जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को चुकता करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती हैं। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो ये चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और स्मृति की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जिस कारण ये कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी ही होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। तीसरी है वासना। वासना कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और 5वीं बात कर्ज। ये एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है। साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी कभी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। अब दोस्तों आप ही देख लो, अगर हम किसी को पैसे दे दें और जब वापस लेने का समय आता है तो वह हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है या फिर हमारे साथ गलत करता है तो ये उसकी कर्मों का फल है। माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से कहती हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। इंसान जैसा कर्म करता है कुदरत या परमात्मा उसे वैसा ही उसे लौटा देते हैं। एक बार द्रौपदी सुबह तड़के स्नान करके यमुना घाट पर गई। भोर का समय था। तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया जिसके शरीर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने गया तो वह लंगोटी अचानक हवा के झोंके से उड़ गई, पानी में चली गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी थी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गया कि अब वह अपनी लाज कैसे बचाए। थोड़ी देर में सूर्य उदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ भर जाएगी। साधु तेजी से पानी के बाहर आ गए और झाड़ी में छुप गए। द्रौपदी ये सारा दृश्य देख अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें आधी फाड़कर उस साधु के पास गई और उसे आधी साड़ी देते हुए बोली, मैं आपकी परेशानी समझ गई। इस वस्त्र से अपनी लाज ढक लीजिए। साधु ने सकुचाकर साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया, जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। और जब भरी सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुंचाई तो भगवान ने कहा, कर्मों के बदले
मेरी कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जांचा परखा गया तो उस दिन साधु को दिया वस्त्र दान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना भर गया था, जिसको चुकता करने भगवान पहुंच गए द्रौपदी की मदद करने। दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल सूद सहित मिलता है और दुष्कर्म करे तो सूद सहित भोगना पड़ता है। भगवान सर्वत्र विद्यमान है। प्रेम और समर्पण से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। कथा का श्रवण करने से दुराचार का उद्धार होता है, भटके जीवों की मुक्ति होती है। कलयुग में तो जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिल जाता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बेवजह दूसरों को सताने वाले को भगवान भी कभी माफ नहीं करते। आज लोगों के पास मंदिर जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन घर में 3-3 घंटे तक टीवी व मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, जबकि जिस कार्य के लिए मानव का धरती पर जन्म हुआ है उसके लिए मानव पीछे हट रहा है। दोस्तों, पहले पुत्र होते थे, लेकिन अब वारिस होते हैं, जिन्हें माँ बाप और परिवार की सेवा से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें जायदाद या संपत्ति से लेना देना होता है। विषम वासनाओं से ऊपर उठकर प्रभु की सेवा करें। ऐसा करके ही संसार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, सुदामा दरिद्र नहीं थे। वह एक विद्वान व संतोषी ब्राह्मण थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना मित्र बनाया। उनकी मदद करते हुए उन्हें 3 लोक का राजा बना दिया। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कलयुग में पाप और अत्याचार का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में यह बात कही गई है कि जब जब अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का वर्णन किया गया है कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगी। ऐसी मान्यता है कि कल्कि का अवतार में भगवान विष्णु देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर अवतरित होकर आएंगे और वे धर्म की स्थापना में सहयोग करेंगे। उनके अवतरित होते ही सतयुग का आरंभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगभग 300 साल ही कल्कि भगवान की पूजा अर्चना होती चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के समान ही कल्कि भगवान के 3 और भाई होंगे, जिनका नाम सुमंतराज व कवि होंगे। इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान विष्णु धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान राम का नाम कलयुग में लेने से मनुष्य का उद्धार होता है, वहीं ग्रह कलेश से छुटकारा मिलता है। राम से अधिक उनके नाम में संपूर्ण विश्व का समस्या रहस्य छुपा हुआ है और राम कृष्ण नाम से इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुंचे। राम का नाम सत्य है, वह मनुष्य को सत्य के मार्ग पर लेकर जाता है। हर धर्म के व्यक्ति को जब कभी समय मिले तो ईश्वर को याद करना चाहिए। भगवान राम का प्रिय भक्त बनना है तो हनुमान के चरित्र से सीख लेनी होगी। कलयुग में क्योंकि हनुमान ने भक्ति में ओत-प्रोत होकर राम सीता के दर्शन के लिए अपना सीना ही चीर कर दिया था। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में
तथा जो कर्म होते हैं कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा देवी कृपा से निर्धारित होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे कर फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगना पड़ता है। लोकाचार में यह बात कही गई है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। इस संसार में रहते हुए फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाना ही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो अपना कर्म नहीं करता वह पाप का भागीदार होता है। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसलिए कर्म का फल के समय जो जान पाना मुश्किल होता है, यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। गलती जीवन का एक पन्ना है लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जब भी आपके अंदर से क्रोध बाहर आने लगे और आप अपना आपा खोने लगे तो हमेशा कोशिश करना शांत रहने की। क्रोध पर विजय पाने की एक कहानी सुनाते हैं। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक महिला हमेशा गुस्से में रहती थी। हमेशा दूसरों की शिकायत करना उसकी आदत बन गई थी। परिवार और समाज में छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना उसका रोज का काम था। परिवार के साथ ही गांव के लोग भी उसकी वजह से बहुत दुखी थे। महिला को लगता था कि वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसके जीवन में कोई भी अच्छी बात नहीं है। वह हमेशा खुशियां तलाशने की कोशिश करती रहती थी लेकिन उसे दुख मिलता था। एक दिन गांव में एक संत आए। गांव के लोगों ने संत को बताया कि एक महिला की वजह से गांव के सभी लोग परेशान हैं। कृपया कर उसे कैसे भी करके ठीक कर दीजिए। संत ने कहा कि उस महिला को मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करता हूँ। गांव के लोगों ने किसी तरह समझाकर महिला को संत के पास भेज दिया। संत ने महिला से पूछा कि तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तब उसने बताया कि मैं हमेशा सुखी रहना चाहती हूँ लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और मुझे गुस्सा आ जाता है। संत ने उसे समझाया कि तू खुशियाँ मत तलाश, बस अपने जीवन को पूरे उत्साह के साथ जियो। हर पल होठों पर प्रसन्नता रखो, हर पल का आनंद लो और दूसरों को खुश करने की कोशिश करो। जब दूसरे लोग तुमसे खुश होने लगेंगे तो तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आने लगेंगी। महिला ने संत के सामने संकल्प लिया कि अब से वह ऐसा ही करेगी। संत के आश्रम से लौटकर महिला पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने दूसरों से शिकायतें करना बंद कर दिया, गुस्सा नहीं करती थी। यह बदलाव देखकर गांव के लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। अब सभी लोग उससे खुश होकर बात करते थे और अपने सुख दुख में उसे भी शामिल करते थे। महिला को भी यह सब अच्छा लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब तक वह बिना वजह दूसरों को गलत समझ रही थी जबकि वह खुद ही गलत थी, इसलिए पूरी दुनिया गलत लग रही थी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हम जब क्रोधित होते हैं तब हमें पूरी दुनिया गलत नजर आती है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता है तो क्रोध आता है और परेशानियां मिलने लगती हैं। क्रोध को काबू करना चाहिए
वरना घर परिवार और समाज के लोग हमसे दूर होने लगेंगे। क्रोध से बचने के लिए ध्यान करना चाहिए, शांत रहकर हालातों को समझना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।